Hello everyone. Today we are going to start a lesson from your textbook The Spectrum. आज हम आपकी टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम क्लास 12 से एक लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है द वैल्यू ऑफ मैन। इस लेसन में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो लेसन है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी हंसी तो आएगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैन एन एस बी मोर वैल्यूएबल देन अ मैन? क्या एक एस यानी होता है गधा, मोर वैल्यूएबल यानी ज़्यादा कीमती या ज़्यादा मूल्यवान, देन अ मैन एक मनुष्य से ज़्यादा, क्या एक गधा एक मनुष्य से ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है? दूसरा प्रश्न है कैन अ मैन बी परचेस्ड? क्या एक मनुष्य को खरीदा जा सकता है? अब इन प्रश्नों के उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे जब आप इस लेसन को पढ़ लेंगे। तो आइए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक बरगद का पेड़ दिख रहा है और बरगद के पेड़ के नीचे ये हमें पाँच लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पाँच लोग कौन हैं? ये पाँच पंच हैं। इन पांच पंच में ये बीचों बीच में एक सरपंच बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो उंगली से कहीं इशारा कर रहा है। और हम देखें तो यहाँ पे कुछ गांव वाले बैठे हुए दिख रहे हैं और एक तरफ एक गधा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुख्य पात्र यही हैं जो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इनका पात्र परिचय देखें। यदि हम इनका पात्र परिचय देखें तो हमें समझ में आता है कि इस लेसन का जो पात्र हैं, सबसे पहले हैं सरपंच, उसके बाद है पंचेस, फिर इसके बाद है घासी जो कि द कंप्लेनेंट है या शिकायत करता है, फिर है मोहन जो कि घासी का पुत्र है, इसके बाद आता है कंछेदी जो कि एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड यानी आरोपी है, मतलब ये जो घासी शिकायत करता है इसने कंछेदी आरोपी पर आरोप लगाया है। इसके बाद मास्टर जी है जो कि एक विटनेस यानी गवाह है, वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। फिर है नेताजी, वो भी एक विटनेस है, गवाह है, और वो एक लोकल पॉलिटिशियन है, मतलब स्थानीय नेता है, गांव के स्तर का नेता है। और कुछ गांव वाले हैं। तो ये नाटक शुरू होता है सबसे पहले सरपंच टेक्स आउट हिज स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द केस रीडिंग समथिंग। घासी कंप्लेनेंट, वो अपने चश्मा निकालता है अपने चश्मेदानी में से और कुछ पढ़ते हुए बोलता है घासी शिकायत करता। घासी स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर, ये जी हुजूर, यस सर, जी हुजूर। सरपंच डू सबमिट वट एवर यू हैव टू से, जो भी तुम्हें कहना है कहो। घासी व्हाट शैल आई से सर, मैं क्या कहूँ हुजूर। नो बडी इज़ अ स्ट्रेंजर हियर, यहाँ कोई भी अजनबी नहीं है। ऑल ऑफ यू आर एक्वेंटेड विद माई केस, आप सभी मेरे केस से या मेरे जो मेरा केस है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। सरपंच व्हाट इफ़ आई नो, अगर हम जानते भी हैं तो क्या हुआ। यू जस्ट स्टेट योर केस, तुम अपना केस बोलो। तो घासी बोलता है सर सम टाइम इन द मंथ ऑफ माघ और फागुन लास्ट ईयर, पिछले साल माघ या फागुन के महीने के किसी समय की बात है। आई परचेज्ड एन एस, मैंने एक गधा खरीदा। माई सन पॉइंटिंग हिज फिंगर टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए। डिड नॉट अप्रिशिएट द आइडिया, उसने इस विचार का समर्थन नहीं किया या उसे यह विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ही प्रेफर्ड द परचेज ऑफ अ बाइसिकल, परचेज यानी खरीदना और प्रेफर यानी ज़्यादा पसंद करना, तो उसे एक साइकिल खरीदना अधिक पसंद था। इंस्टेड गधे के स्थान पर, इंस्टेड यानी के स्थान पर। बट हैव आई एवर रिडन अ बाइसिकल, अब वो पूरे गांव वालों के सामने प्रश्न करता है पर क्या कभी मैंने कोई साइकिल चलाई है। रिडन जो है राइड का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइड रोड रिडन। नाउ इन दिस ओल्ड एज, अब इस वृद्धावस्था में, इफ़ आई स्टार्ट डूइंग इट, यदि मैं इसे चलाना शुरू करता हूँ, आई एम अफ्रेड, तो मुझे डर है, आई मे ब्रेक माई लिम्स, कि मेरे पाँव हाथ टूट जाएंगे। फर्स्ट पंच एड्रेसिंग द सेकेंड, अब पहला पंच दूसरे पंच से कहता है वेल ही इज़ डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट, वह मुख्य बिंदु से हट रहा है, विचलित हो रहा है। तो सेकेंड पंच उसे फिर वापस अपने केस पर लाने के लिए कहता है व्हाट हैपन टू द एस, अरे भाई गधे को क्या हुआ वह तो बताओ। घासी दैट इज़ व्हाट आई वॉज कमिंग टू, मैं उसी पर आ रहा था, उसी बात पर आ रहा था। सम 10 or 12 days बैक,
लगभग 10 से 12 दिन पहले आई टाइड मैंने बांधा था माई एस मेरे गधे को इन द नाइट रात में टू मुखिया जी गुआवा ट्री मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से When I went there the next morning, अगले दिन सुबह जब मैं वहाँ गया I was baffled, मैं परेशान हो गया to find there was no trace of it, कि वहाँ पर गधा नहीं था. Pointing towards his son मोहन, अपने बेटे मोहन की तरफ इशारा करते हुए. When I asked this boy to locate the animal, जब मैंने इस लड़के से गधे का पता लगाने के लिए कहा, he retorted, तो वह गुस्सा होकर बोला, it is just as well, ये तो अच्छा ही हुआ. I was turning into an ass myself, having given up my studies in order to look after this ass. In order to यानी के लिए, look after यानी होता है देखभाल करना, give up यानी होता है कोई चीज़ त्यागना. तो वो लड़का क्या बोलता है, बहुत अच्छा हुआ इस गधे की देखभाल में अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं खुद भी गधा ही बना जा रहा था. Look at this audacity, उसकी इस उदंडता को तो देखिए. I was sorry for the loss, मैं अपने नुकसान के ऊपर दुखी था. वाइल जबकि ही वॉज रिजॉइसिंग वह मौज मना रहा था. ओवर इट इस बात पर. यू फूल मूर्ख, डोंट यू नो हाउ योर फादर पास्ड हिज लाइफ टेंडिंग द एस, क्या तुम नहीं जानते कि तेरे पिता ने गधे की देखभाल करते हुए किस प्रकार अपना जीवन बिता दिया. सरपंच प्रोसीड, प्रोसीड यानी होता है आगे बढ़ो. तो इस पर घासी बोलता है माई सीजलेस एफर्ट्स टू लोकेट द एस फेल्ड. सीजलेस यानी होता है बिना रुके, सीज यानी होता है रुकना, सीजलेस यानी बिना रुके. तो मैंने बिना रुके यानी निरंतर प्रयास किए इस गधे को खोजने के, पर सभी प्रयास बेकार हो गए. देन आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग, और तब मैंने पछताना शुरू कर दिया. दैट आई हैड नॉट बॉट अ बाइसिकल, कि मैंने एक बाइसिकल क्यों नहीं खरीद ली, मैंने एक साइकिल क्यों नहीं खरीद ली. दैट वुड नेवर हैव स्लिप्ड अवे एट विल लाइक द एस, वो इस गधे की तरह कभी भी स्वेच्छा से गायब नहीं होती. मोहन इंटरवेनिंग, मोहन हस्तक्षेप करते हुए बोलता है सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंसेस, तो अब तुम होश में आ गए हो. कम टू सेंस यानी होश में आना. घासी होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को लगाम दो. बट डोंट बी इम्प्रूडेंट, बदतमीज़ मत बनो, गुस्ताख मत बनो. सर आई वॉज सेइंग, सर मैं कह रहा था, आई गॉट अ क्लू द डे बिफोर यस्टरडे, परसों के दिन मुझे एक सुराग मिल गया था. दैट द एस वॉज टेथर्ड, कि यह गधा बंधा हुआ था. टेथर्ड यानी होता है बंधे होना रस्सी से. एट पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए. एट हिज प्लेस, इसके घर पर. इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट, इमीडिएटली यानी तुरंत. आई रश टू द स्पॉट, मैं उस जगह पर दौड़ कर गया. एंड फाउंड, और पाया. दैट इट वॉज ट्रू, कि यह सच था, मतलब मेरा गधा वहाँ बंधा हुआ था. फुल ऑफ रिलीफ, राहत से भरपूर. आई रश टू अनटाई द एस, मैं गधे को खोलने के लिए दौड़ा. बट दिस कंचेदी गेव मी अ रूड थ्रेशिंग, परंतु इस कंचेदी ने मुझे बहुत मारा. थ्रेशिंग यानी होता है मारना. हैड आई नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल, अगर मैंने खंबा नहीं पकड़ा होता. आई वुड हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो मैं ज़मीन पर चित पड़ा होता. अब यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड और कॉट है, और यहाँ वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलन है. फॉल, फेल, फॉल, फॉलन. तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता. तो उसने क्या कहा, अगर मैंने पोल नहीं पकड़ा होता तो मैं ज़मीन पर गिर गया होता. तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. दिस इज़ वॉट आई हैव टू स्टेट, यही सब कुछ मुझे कहना था. नाउ, अब. जस्टिस लाइज इन योर हैंड्स, न्याय आपके हाथ पर, आपके हाथ में, मतलब अब न्याय आपके ऊपर निर्भर है. सरपंच बोलता है टू घासी, घासी से बोलता है नाउ यू मे सिट डाउन, अब तुम बैठ सकते हो. घासी एज यू प्लीज़, जैसा आपका हुक्म. सरपंच रीड्स द नेम इन द रजिस्टर, अब रजिस्टर में नाम पढ़ता है सरपंच और आवाज़ लगाता है कंछेदी लाल. कंछेदी स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है. जी हुजूर, यस सर. सरपंच डिड यू लिसन टू व्हाट घासी हैज स्टेटेड, क्या तुमने सुना जो घासी ने कहा. कंछेदी यस सर, जी हुजूर. सरपंच व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है. तो अब कंछेदी अपना पक्ष रखता है और क्या बोलता है. दिस घासी ट्राइज टू अनटाई माई एस बाय फोर्स, माई फोर्स यानी बाय फोर्स यानी होता है ज़बरदस्ती. इस घासी ने मेरे गधे को खोलने की ज़बरदस्ती कोशिश की. सो आई गेव हिम अ थ्रेशिंग, तो इसलिए मैंने उसे मारा. तो अब उस पर से सरपंच क्या कहते हैं, नहीं अब बोलते हैं पहले पंच. वॉट प्रूफ डू यू हैव दैट द एस इज़ योर्स,
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये गधा तुम्हारा है? कंछेदी: मास्टर जी नोज दिस वेल, लेट हिम एक्सप्लेन। मास्टर जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें वह इसके बारे में स्वयं ही बताएंगे। मास्टर जी: सियो मोटो। सियो मोटो का अर्थ होता है खुद ही, स्वयं। यस, कंछेदी इज करेक्ट। हाँ, कंछेदी सही है। मतलब मास्टर जी को किसी ने खड़े होने के लिए नहीं कहा, अपने आप खड़े हो गए और क्या बोलते हैं कि कंछेदी सही बोल रहा है। सरपंच: आर यू ऑल्सो अडेप्ट एट रिकग्नाइजिंग द ट्रेट्स ऑफ द एस? रिकग्नाइज यानी होता है पहचानना, रिकग्नाइजिंग यानी पहचानने में, ट्रेट्स यानी होता है लक्षण, और अडेप्ट यानी माहिर। तो क्या आप भी गधे के लक्षण पहचानने में माहिर हैं? मतलब कि क्या आप उस गधे को अच्छे से पहचान लेंगे? मास्टर जी: वाई नॉट, क्यों नहीं। आई टेंड हर्ड्स ऑफ एसेस ऑल डे एट स्कूल। मैं दिन भर स्कूल में गधे के झुंडों की देखभाल ही तो करता हूँ। अब यहाँ पे हर्ड जो है ये है कलेक्टिव नाउन, तो जब भी एक जैसे नाउन का कोई ग्रुप होता है तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यह ऐसे ही हर्ड ऑफ एसेस यानी गधों का समूह। मोहन स्टैंड्स अप। मोहन खड़ा हो जाता है। सर, दिस टेंडर ऑफ एसेस में काइंडली बी आस्क्ड। सर, ये जो गधे के पालने वाले हैं, कृपया इनसे पूछा जाए इफ़ ही कैन आइडेंटिफाई द टू एसेस एंड देयर मास्टर जीज, कि क्या वो दो गधों को और उनके मास्टर जी को पहचान लेंगे। मास्टर जी: सी हाउ ही स्पीक्स, देखिए यह कैसा बोलता है। हाउ इम्प्यूडेंट एंड ड्रूड ही इज, कितना निर्लज्ज और गुस्ताख है और उदंड है। घासी टू मोहन। घासी अब मोहन से कहता है, वेल इफ़ यू ब्लैप लाइक दिस अगेन, अब अगर तुमने दोबारा इसी प्रकार से बकवास की, यू विल गेट अ गुड स्लैप। कीप क्वाइट, तो तुम्हें एक झापड़ पड़ेगा या तुम्हें एक चांटा पड़ेगा। कीप क्वाइट, चुप रहो। मास्टर जी: दिस बॉय हैज़ सेड नथिंग इररिलेवेंट, इस लड़के ने कोई भी असंबद्ध बात नहीं की। रिलेवेंट यानी होता है संबद्ध और इररिलेवेंट यानी होता है असंबद्ध। तो इस प्रकार से हम प्रीफिक्स लगाकर किसी भी वर्ड का अपोजिट बना सकते हैं। जैसे रिलेवेंट है बेसिक वर्ड और उसमें इर प्रीफिक्स लगाया, या उसे हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, तो उसका अपोजिट बन गया इररिलेवेंट। कैन यू रिकग्नाइज घासीज एस? सरपंच बोलते हैं कि इस लड़के ने कोई भी असंबद्ध बात नहीं की, क्या तुम घासी के गधे को पहचान सकते हो? तो मास्टर जी बोलते हैं, यस आई कैन, हाँ मैं पहचान सकता हूँ। सरपंच: वाई वेट देन, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? प्लीज़ गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, जाइए और अपने आप स्वयं देख लीजिए। वी हैव ऑलरेडी गॉट द एस हियर फॉर आइडेंटिफिकेशन, हमने पहले से ही गधे को यहाँ बुला लिया है पहचान के लिए। आइडेंटिफाई यानी पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। आइडेंटिफिकेशन एक नाउन फॉर्म है और आइडेंटिफाई वर्ब है। पॉइंटिंग आउट, इट इज़ टेथर्ड ओवर देयर, पॉइंटिंग आउट यानी इशारा करते हुए उंगली से। इट इज़ टेथर्ड ओवर देयर, वह वहाँ बंधा हुआ है। मास्टर जी: ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। गोज़ जाता है, एंड सून रिटर्न्स और तुरंत वापस आता है। दिस एस डेफिनेटली बिलोंग्स टू कंछेदी, यह गधा निश्चित रूप से कंछेदी का है। बिलोंग यानी होता है किसी की कोई वस्तु होना। घासी स्टैंड्स अप एंड रेजेज हिज हैंड्स अपवर्ड्स एंड कर्सेस। स्टैंड्स अप खड़ा हो जाता है, एंड रेजेस ऊपर उठाता है, हिज हैंड्स अपने हाथों को, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, एंड कर्सेस और कोसता है। कर्स यानी होता है कोसना, जो कि ब्लेस का अपोजिट होता है। ब्लेस यानी होता है शुभकामना देना, आशीर्वाद देना, और कर्स यानी कोसना। ओ हेवंस, लेट लाइटिंग स्माइट हिम हु स्पीक अ लाई, ओ गॉड, हे भगवान, जो झूठ बोल रहा हो उसके ऊपर बिजली गिरे। लेट लाइटनिंग स्माइट, बिजली गिरे, हिम उसके ऊपर, हु स्पीक्स अ लाई, जो कि झूठ बोलता है। सरपंच: वेल इफ़ यू शाउट लाइक दिस क्रेजीली, अगर तुम इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण तरीके से हल्ला करते रहे, हाउ कैन देयर बी अ पंचायत, तो पंचायत कैसे चल सकेगी। हैव पेशेंस, धीरज रखो। वॉच द प्रोसीडिंग्स, और कार्रवाई को ध्यान से देखो। मोहन स्टैंड्स अप, मोहन अब खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है, सर आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हियर, सर मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे है, दैट मास्टर जीज ड्रेस हैज़ अ न्यू शाइन दीज डेज, कि आजकल मास्टर जी के कपड़ों पे नई प्रकार की एक चमक दिखाई देती है। सरपंच: सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड, इस तरह के असंबद्ध प्रश्नों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब ये प्रश्न इस केस से संबंधित नहीं है, तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं देगा यहाँ पर। बी क्वाइट, चुप रहो, एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ। टू घासी, अब घासी से बोलते हैं, प्लीज़ प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ, अब तुम अपने गवाह पेश करो।
तो इस पर घासी क्या कहता है? माई विटनेसेस, मेरे गवाह, सर, हुजूर, आर काउंटलेस, असंख्य हैं। ऑल द विलेजर्स रिकग्नाइज माई एस, पूरे गांव वाले मेरे गधे को पहचानते हैं। एंड ऑल ऑफ देम कांट बिहेव लाइक मास्टर जी, और वो सभी लोग मास्टर जी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो पहला पंच बोलता है दैट वोंट डू, इससे काम नहीं चलेगा। यू वुड हैव टू मेंशन, तुम्हें बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक, विशिष्ट, नेम्स, नाम, एज योर विटनेसेस, तुम्हें अपने गवाहों के कुछ तो नाम बताने ही पड़ेंगे, विशेष रूप से नाम लेने ही पड़ेंगे। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी, क्या तुम्हें नेताजी पर विश्वास है? क्या ये विश्वास है कि नेताजी सच बोलेंगे? घासी, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ हुजूर। हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम, मैं उनके ऊपर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ। यहाँ डिसबिलीव फिर से अपोजिट है बिलीव का, तो बिलीव में ये प्रिफिक्स लगा है डिस, और इस प्रकार से यह अपोजिट बन गया। सरपंच नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी, अब वो नेताजी का नाम लिख लेता है सरपंच और बोलता है नेताजी प्लीज़ गो एंड इंस्पेक्ट द एस, नेताजी कृपया जाइए और गधे का निरीक्षण कर लीजिए। नेताजी आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट, नेताजी क्या बोलते हैं मैं पहले से ही इसका निरीक्षण कर चुका हूँ, मतलब वो इतनी भी तकलीफ नहीं उठाना चाहते कि वो जाएं और गधे का निरीक्षण करें। सरपंच डज इट बिलोंग टू घासी, क्या यह घासी का है? नेताजी इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासीज एस, यह घासी के गधे से मिलता जुलता, रिजेंबल यानी होता है मिलना, मतलब लक्षणों का मिलना या गुणों का मिलना, तो यह उसके गधे से मिलता जुलता नहीं दिखता। घासी अगेन स्टैंड्स अप, अब घासी फिर से खड़ा हो जाता है। रेजिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ ऊपर उठाकर, शाउट्स चिल्लाता है ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी अ लेपर, लेपर यानी होता है कोढ़ी, उसे एक कोढ़ी बना दीजिए। हु स्पीक्स अ लाई, जो कि झूठ बोलता है। आई ऑनर दी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ओ लॉर्ड, या मैं आप पर विश्वास करता हूँ, हे भगवान। आई विल वर्शिप यू विद ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क एंड शुगर फॉर 1 फुल मंथ, मैं पूरे 1 महीने तक आपको दूध और शक्कर का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो इस पर सरपंच बोलते हैं यू आर अगेन शाउटिंग, तुम फिर से चिल्ला रहे हो। फर्स्ट अपील टू द पंचेस, पहले पंचों पर तो भरोसा करो, पहले पंचों से तो प्रार्थना करो। ओनली देन मे यू बिसीच द मर्सी ऑफ गॉड, इसके बाद ही तुम ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना कर सकते हो। घासी आई कंसिडर द पंच ऑल्सो एज गॉड्स, मैं पंचों को भी देवताओं के ही समान मानता हूँ। मोहन टू द सरपंच, अब मोहन सरपंच से कहता है सर हियर इज़ अ क्वेश्चन यू शुड पुट टू नेताजी, यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि आप नेताजी से पूछिए। अर्लियर, पहले, माई एस यूज टू ग्रेज विद ईज इन हिज ऑर्चर्ड, मेरा गधा यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट सिंपल में, कोई हैबिचुअल एक्शन जो कि आप पास्ट में करते थे। तो पहले मेरा गधा, ग्रेज यानी होता है घास चरना, पहले मेरा गधा घास चरता था विद ईज, बड़ी आसानी से, इन हिज ऑर्चर्ड, उनके बगीचे में। बट आफ्टर ही सफर्ड अ डिफीट इन द इलेक्शन, परंतु जब से वो चुनाव में हारे हैं, डिफीट यानी होता है हार, विक्ट्री यानी होता है विजय, तो डिफीट का अपोजिट है विक्ट्री। जब से वो चुनाव में हारे हैं, वाई डज ही रेज हिज गन द मोमेंट माई एस एंटर्स हिज ऑर्चर्ड, वाई डज ही रेज हिज गन, वो क्यों अपनी बंदूक तान लेते हैं। द मोमेंट, उसी क्षण, माई एस एंटर्स, जैसे ही मेरा गधा घुसता है, इज हिज ऑर्चर्ड, उनके बगीचे में। एंटर्स का अर्थ होता है अंदर जाना। सरपंच डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। टेक योर सीट एंड बी क्वाइट, अपनी जगह पर बैठो और चुप रहो। तो घासी हु इज़ योर नेक्स्ट विटनेस, घासी तुम्हारा अगला गवाह कौन है? तो घासी बोलता है व्हेन पीपल लाइक नेताजी, जब नेताजी जैसे लोग कैन चेंज कलर, अपना रंग बदल लेते हैं, whom else should I name as witness, तो और किसका नाम मैं लूँ गवाह के लिए। Now my witness is none other than the sun god overhead, अब आसमान में दिखने वाले सूर्य देवता के अलावा मेरा गवाह कोई और नहीं है। Points towards sky, आकाश की तरफ इशारा करता है। But justice can't be based on the evidence of the sun god, परंतु जस्टिस यानी न्याय can't be based, आधारित नहीं हो सकता, on the evidence, गवाही पर, ऑफ गॉड सन, ऑफ द सन गॉड, सूर्य देवता की गवाही के ऊपर न्याय निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो घासी बोलता है गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस, सिर्फ
भगवान ही मेरा न्याय करेंगे। ओ लॉर्ड, हे भगवान, प्लीज़ एनिहिलेट हिम, कृपया नाश हो जाए उसका, एंड हिज एंटायर फैमिली, और उसके पूरे परिवार का, हु हैज़ स्टोलन माई एस, जिसने मेरा गधा चुराया है, एंड हु हैज़ मेड अ फॉल्स डिपोजिशन, और जिसने झूठी गवाही दी है। इनफ ऑफ द पंचायत नाउ, बहुत हो गई अब पंचायत। आई लीव दिस प्लेस हियर एंड नाउ, मैं अभी और इसी वक्त इस स्थान को छोड़ता हूँ। स्टार्ट्स गोइंग, जाने लगता है। तो मोहन कैचेस हिज हैंड एंड डिटेन्स हिम, उसका हाथ पकड़ता है, उसे रोकता है। यू गेट अननेसेसरीली अनर्व्ड, आप बेकार में निराश होते हैं। अनर्व्ड यानी निराश होना। सिट हियर, यहाँ पर बैठिए। आई विल फाइंड अ विटनेस, मैं एक गवाह खोजूंगा। तो घासी बोलता है, यू इडियट, मूर्ख, वॉट अ फूल्स पैराडाइज यू सीम टू बी लिविंग इन, ऐसा लगता है कि तुम किसी गधों के, मूर्खों के स्वर्ग में बैठे हुए। मूर्खों के स्वर्ग का अर्थ होना कि कोई चीज़ सच नहीं होती लेकिन उसको हम मान लेते हैं। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम नहीं समझते? हु विल डेयर डिपोज अगेंस्ट मास्टर जी एंड नेताजी, मास्टर जी और नेताजी के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कौन करेगा? तो इस पर मोहन बोलता है, प्लीज़ हैव पेशेंस फॉर सम टाइम, कृपया कुछ समय के लिए धीरज धरिए। पेशेंस यानी होता है धीरज रखना। टू द सरपंच, अब सरपंच से बोलता है, सर, वन विटनेस फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से एक गवाह, मे प्लीज़ बी अलाउड टू अपीयर, को कृपया आने की अनुमति दी जाए। तो सरपंच बोलते हैं, ऑल राइट, मेंशन हिज नेम, ठीक है, उसका नाम बताओ। मेंशन यानी बोलो या बताओ। मोहन, द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब, मेरे गवाह का नाम है ट्रक साहब। सरपंच, ट्रक साहब, इज ही एन इंग्लिशमैन, क्या वह कोई अंग्रेज है? मोहन, नो, नहीं, जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव से ही एक है। सरपंच नोट्स डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, अब सरपंच क्या करता है, उसका नाम रजिस्टर में लिख लेता है। वेयर इज ही, वह कहाँ है? मोहन पॉइंटिंग, देयर इज इन द ऑर्चर्ड, वहाँ पर, उस बगीचे में, पॉइंटिंग इशारा करते हुए। सरपंच लुक्स आउट, सरपंच वहाँ पर देखता है। बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड, परंतु मुझे तो उस बगीचे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मोहन, सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम, सर कृपया उसे उसके नाम से बुलाइए, मतलब उसके नाम से बुलाओगे तब वो आपको जवाब देगा। सरपंच, मिस्टर ट्रक साहब प्लीज़, एन एस ब्रेज इन रिस्पॉन्स, जोर से बोलता है, मिस्टर ट्रक साहब कृपया आइए। तो एक गधा रेंकता है, ब्रे यानी होता है रेंकना, गधे का रेंकना। पहला पंच, सो दिस इज ट्रक साहब, तो ये है ट्रक साहब। मोहन, सर ही कैन टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स, वह एक ट्रक के वजन के बराबर कपड़े उठा सकता है। एंड रन लाइक अ मोटर कार, और मोटर कार की तरह दौड़ सकता है। सो आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब, इसलिए मैंने उसका नाम ट्रक साहब लिखा। ये एक प्रश्न का उत्तर है। वाई इज़ द एस नेम्ड एज ट्रक साहब, या वाई डिड मोहन नेम हिज एस एज ट्रक साहब, मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा? तो इसीलिए रखा है क्योंकि वो एक कपड़े, ट्रक भरकर कपड़े लेके जा सकता है और मोटर कार की तरह दौड़ सकता है, इसलिए उसका नाम ट्रक साहब। तो अब मास्टर जी बोलते हैं, बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, पर उसकी भाषा कौन समझ सकता है? तो इस पर मोहन क्या कहता है? मोहन मास्टर जी का ही वाक्य उनको बोलता है, मास्टर जी, यू हैव ऑलरेडी डिपोज, मास्टर जी आप पहले ही बोल चुके हो, दैट यू टेंड एसेज ऑल डे लॉन्ग, कि आप पूरा दिन गधों की देखभाल करते हो, एंड रिमेन इन देयर कंपनी, और उन्हीं की कंपनी में रहते हो। येट, फिर भी, यू कांट इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द एस, क्या आप फिर भी गधे की भाषा नहीं समझ सकते? जब आप दिन भर गधों के साथ रहते हो तो क्या तब भी आप गधों की भाषा नहीं समझ सकते? मास्टर जी स्टैंड्स अप क्वाइट एनरेज्ड, बहुत गुस्से के साथ खड़े हो जाते हैं। सी सर, देखिए हुजूर, हाउ दिस बॉय इज स्लिंगिंग मड एट मी, कैसे ये लड़का मुझ पर बार बार कीचड़ उछाल रहा है। मड यानी होता है कीचड़, स्लिंगिंग यानी उछालना। अगेन एंड अगेन, बार बार। इज दिस द वे, क्या ये तरीका है अ पंचायत फंक्शंस, एक पंचायत के कार्य करने का? बाय प्रोवाइडिंग एन एस एज इज विटनेस, एक गधे को, बाय प्रोड्यूसिंग एन एस एज इज विटनेस, एक गधे को अपने गवाह के रूप में प्रस्तुत करके, ही इज़ मेकिंग अ फूल, वह मूर्ख बना रहा है। नॉट ऑफ मी, सिर्फ मुझे ही नहीं, बट ऑफ द पंचायत एज वेल, परंतु पंचों को भी मूर्ख बना रहा है।
सरपंच, मास्टर जी प्लीज़ बी कंपोज्ड, कृपया शांत हो जाइए, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड वॉच द डेवलपमेंट्स, और कार्रवाई को देखते रहिए। टू मोहन, मोहन से कहता है, सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब, तो आपके ट्रक साहब के बयान का तरीका क्या होगा। मोहन के पास उसका भी उपाय है, मोहन एक चतुर लड़का है, हर चीज़ का उपाय ढूंढ लेता है। तो मोहन बोलता है, टेक्स द टाल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर, उसके कंधे पर एक गमछा बंधा हुआ है, उसे उतारता है, एंड टाइज इट, और बांधता है, इनटू नॉट्स, गठान में, नॉट यानी होता है गठान, इसमें के साइलेंट है, सिर्फ NOTS का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो उस पर एक गठान बांधता है गमछे में। टू मेक इट रिजेंबल अ गार्लैंड, गार्लैंड यानी होता है फूलों का हार, रिजेंबल यानी मिलता जुलता, उसे एक फूलों के हार से मिलता जुलता बनाने के लिए उस पर एक गठान बांध देता है। सर, ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट्स दिस गार्लैंड ऑफ क्लोथ राउंड हिज नेक, सर ट्रक साहब उसकी गवाही में खड़ा हो जाएगा जो भी उसके गले में ये हार पहनाएगा। सरपंच, फाइन, बिल्कुल सही, व्हाट अ नाइस सजेशन, कितनी बढ़िया सलाह है। कंचेदी प्लीज़ होल्ड दिस गार्लैंड, कंचेदी इस हार को पकड़ो, एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब नेक, और इसे ट्रक साहब के गले में पहना दो। वी शैल वॉच, हम निरीक्षण करेंगे। कंचेदी, एज यू प्लीज़, जैसा आप उचित समझें या जैसी आपकी आज्ञा। प्रोसीड्स विद द गार्लैंड, हार लेकर आगे जाता है, एंड मेक्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स, और बेकार के प्रयास करता है, फ्यूटाइल यानी असफल या बेकार, खराब प्रयास, रेपिटेडली, लगातार या बार बार, टू पुट इट राउंड द नेक ऑफ द एस, गधे के गले में उसको पहचानने के असफल प्रयास करता है, एंड एप्रहेंसिव ऑफ इट्स किक, और स्विंग्स बैकवर्ड, एंड फॉल्स ऑन द डाइस, डाइस यानी होता है मंच, फॉल्स यानी गिर जाता है, और फिर उसके बाद उसकी एक दुलत्ती खाकर झूलता हुआ या चक्कर काटता हुआ मंच पर पीछे गिर जाता है। देन हैविंग रिसीव्ड अ किक फ्रॉम द एस, और गधे की दुलत्ती के कारण ही स्टार्ट्स वेलिंग, वेलिंग यानी होता है फूट फूट कर रोना, बिटरली यानी बुरे तरीके से, ऑन द डाइस, मंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। ओ गॉड, दिस एस हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड मी, इस गधे ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। मोहन, रशिंग अप, मोहन तेजी से उसके पास जाता है और बोलता है, व्हाट हैपन टू यू, अरे तुम्हें क्या हुआ। एग्जामिन्स हिम, उसका निरीक्षण करता है। ओह, यू आर सेफ, तुम सुरक्षित हो। वेल, इफ़ यू अप्रोच एन अनफेमिलियर एस, फेमिलियर यानी होता है परिचित, अनफेमिलियर यानी अपरिचित, यहाँ पे भी ये अन जो है इसमें प्रिफिक्स या उपसर्ग लगाया है, और फेमिलियर का अपोजिट अनफेमिलियर बना। तो अगर तुम किसी अप्रोच यानी पास जाना, अनफेमिलियर ऐसे यानी अपरिचित गधे, यदि तुम किसी अपरिचित गधे के पास जाओगे, यू आर बाउंड टू रीप सच अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का अर्थ होता है परिणाम, रीप यानी प्राप्त होना, तो तुम्हें ऐसा ही निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। टेल मी, कुड यू एस्केप अ सीवियर जॉल्ट, मुझे बताओ क्या तुम उसके कठोर धक्के से बच सकते थे। अब सरपंच बीच में बोलता है, मुखिया जी प्लीज़ गिव हिम फर्स्ट एड, मुखिया जी कृपया इसका प्राथमिक उपचार कर दीजिए। टू मोहन, मोहन से बोलता है, कंचेदीज एग्जामिनेशन इज ओवर, कंचेदी का परीक्षण पूरा हो चुका है। नाउ यू टेक योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है, टू गार्लैंड द एस, गधे को हार पहनाने की। मोहन, ऑल राइट सर, बिल्कुल सही है सर। गोर्स एंड हैविंग पुट द टॉवल गार्लैंड राउंड द एस's नेक, जाता है और गधे की गर्दन पर उसके गमछे का हार पहना देता है। ड्रैग्स इट अप, उसके गले लिपट कर अप टू द डाइस, उसे मंच के पास लाता है, कैरेसिंग बांध कर, इट उसे। पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्ट क्लैपिंग एट द साइट, इस दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित लोग तालियां बजाने लगते हैं। हियर इज़ माई विटनेस मिस्टर ट्रक साहब, यह है मेरा गवाह ट्रक साहब। हूएवर लाइक्स में हैव हिज कंपनी हियर, जो कोई भी चाहे यहाँ उसके पास आ सकता है। तो सरपंच बोलता है, ओह आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, अरे भाई मुझे तो ट्रक साहब से डर लगता है। हिज डिपोजिशन इज़ ओवर, उसकी गवाही पूरी हो गई। टेल हिम टू मूव अवे, उसे जाने के लिए कह दो। नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। विस्पर विद द पंच, धीरे धीरे दूसरे पंचों के साथ विचार विमर्श करता है, सलाह मशवरा करता है। दो अ नंबर ऑफ विटनेसेस अपीयर्ड फॉर कंचेदी लाल, हालांकि कंचेदी लाल के पक्ष में कई गवाह आए। इन दिस केस, इस केस में, एज अगेंस्ट अ
सॉलिटरी वन इन फेवर ऑफ घासीराम, और घासीराम के पक्ष में केवल एक ही गवाह आया। येट आई हैव कम टू द डिसीजन, फिर भी मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ दैट द एस बिलोंग्स टू घासीराम, क्योंकि यह गधा घासीराम का है, एंड नॉट टू कंचेदीलाल, कंचेदीलाल का नहीं है, बिकॉज ओनली घासीराम्स विटनेस इज रिलायबल इन दिस मैटर, क्योंकि सिर्फ घासीराम का गधा ही विश्वसनीय है। रिलाय यानी होता है विश्वास करना, रिलायबल यानी विश्वास योग्य या विश्वसनीय। मास्टर जी, इज इट योर जजमेंट, क्या यह तुम्हारा न्याय है दैट द वैल्यू ऑफ एन एस, कि एक गधे की कीमत इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मैन, एक आदमी से ज़्यादा है, एक मनुष्य से ज़्यादा है। पंच, सरपंच बोलता है, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्या अब इसमें कोई शक है। मास्टर जी, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है। सरपंच, द सिंपल लॉजिक, एक साधारण सा तर्क, अ मैन कैन लाई, एक मनुष्य झूठ बोल सकता है, वेयर एज एन एस कैन नेवर, परंतु एक गधा ऐसा कभी नहीं कर सकता। डू यू फॉलो, अब बात तुम्हारी समझ में आई। इस नाटक के नाटककार हैं श्री गोविंद झा। So this is all about this lesson. I hope all of you would understand and enjoy this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए अगर इसमें आपको कोई कमी नज़र आती है तो उसमें सुधार के लिए। अगली बार इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्द आपके सामने आऊँगी, लेकिन और साथ ही साथ जो 12th की ग्रामर है उसके भी मैं वीडियोस बहुत ही जल्दी बनाने वाली हूँ, लेकिन वो सब आपके पास तभी पहुँच पाएंगे जब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। आपके मूल्यवान सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा ताकि मैं वीडियोस और अच्छे बना सकूं, उनमें और सुधार बना सकूं। सो टिल देन, हैव गुड टाइम एवरीबॉडी।